गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम कर रहे थे क्लास 4th की साइंस का लेसन नंबर 11 जिसका नाम था फोर्स, वर्क एंड एनर्जी। इस लेसन में अभी तक हमने पढ़ा कि फोर्स क्या होती है, वर्क क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे उसके जो एनर्जी के काइंड्स के बारे में, ठीक है। तो फॉलोइंग आर द काइंड्स ऑफ एनर्जी। अब नीचे कुछ एनर्जी की काइंड दी गई है जिसमें सबसे पहले आती है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? द एनर्जी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इन मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। कोई भी ऑब्जेक्ट है वो मोशन में होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसके अंदर कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी। इफ यू आर राइडिंग ऑन अ बाइसाइकिल यू आर इन मोशन। अगर आप बाइसाइकिल चला रहे हो, ठीक है, तो आप मोशन में हो। मोशन होता है कि मतलब आप मूव कर रहे हो। सो यू हैव अ काइनेटिक एनर्जी। तो आपके अंदर क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी। एनी मूविंग मैटर हैज काइनेटिक एनर्जी। कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट होगा, पर्सन, कुछ भी मूविंग ऑब्जेक्ट होगा, उसमें क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी। नेक्स्ट आता है पोटेंशियल एनर्जी। ऑब्जेक्ट्स दैट आर नॉट इन मोशन आल्सो हैव एनर्जी। कोई ऑब्जेक्ट है वो अगर मोशन में नहीं है तो उसके अंदर भी कोई ना कोई एनर्जी होगी। अ बॉल प्लेस्ड ऑन द अर्थ हैज एनर्जी। अब एक बॉल है, उसको हमने अर्थ पे रखा है, जमीन पे अगर रखा है तो उसके अंदर भी एनर्जी है। इट इज नॉट मूविंग सो इट हैज नो काइनेटिक एनर्जी। अब वो बॉल जो है वो मूव नहीं कर रही है तो उसके अंदर कोई भी काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। हमने ऊपर पढ़ा ना, कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट होगा तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होगी। अब ये बॉल को हमने जमीन पे रखा है, वो मूव नहीं कर रही, तो यानी कि उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी नहीं है। Yet it has the ability to do work. Potential energy is a stored energy. This type of energy is called potential energy. अब potential energy क्या होती है? potential energy जो है वो stored energy होती है, ठीक है। तो जैसे हमने पढ़ा कि बॉल जो है वो मूव नहीं कर रही है तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल एनर्जी होगी। नेक्स्ट आता है मैकेनिकल एनर्जी। इट इज काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू द मोशन और पोजीशन ऑफ पीपल और ऑब्जेक्ट। अब मैकेनिकल एनर्जी अब जो मैकेनिकल एनर्जी है वो भी एक तरह से काइनेटिक एनर्जी ही है। ये भी कहाँ प्रोड्यूस होती है? जो कोई ऑब्जेक्ट है या पीपल है वो अब मैकेनिकल एनर्जी जो होती है वो एक तरह से काइनेटिक एनर्जी होती है। वो भी किस में होती है? जो कोई ऑब्जेक्ट या पीपल जो है वो मोशन में होगा तो उसमें ये मैकेनिकल एनर्जी होगी। मूविंग पीपल एंड ऑब्जेक्ट हैव मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। जैसे अभी मैंने ऊपर बताया कि कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट होगा, चाहे पीपल है, तो उसके अंदर क्या होगी? मैकेनिकल एनर्जी होगी। पीपल एंड ऑब्जेक्ट्स दैट आर नॉट मूविंग हैव स्टोर्ड मैकेनिकल एनर्जी। अब जो ऑब्जेक्ट है या पीपल है वो अगर मूव नहीं कर रहा है तो उसके अंदर क्या होगा? स्टोर्ड मैकेनिकल एनर्जी होगी। द पोजिशन ऑफ द wounded up spring in an alarm clock the position of wound up spring in an alarm clock has stored mechanical energy। अब कहते हैं कि जो अलार्म क्लॉक होती है उसके अंदर जो स्प्रिंग लगी होती है उसके अंदर भी कौन सी एनर्जी स्टोर होती है? मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी इज जनरेटेड फ्रॉम केमिकल्स। केमिकल एनर्जी किससे जनरेट होती है? केमिकल्स से। बैटरी इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्टोर केमिकल एनर्जी। अब जो बैटरी है जो हम यूज करते हैं वो किसकी एग्जाम्पल है? स्टोर केमिकल एनर्जी की। इट प्रोड्यूस एनर्जी डेट इज स्टोर्ड इनसाइड द बैटरी। ये क्या प्रोड्यूस करती है? जो भी बैटरी के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है उसको प्रोड्यूस करती है। दिस एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये जो एनर्जी है ये किस में कन्वर्ट होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ड्यू टू द चार्ज पार्टिकल ऑफ मैटर। इलेक्ट्रिसिटी इज द फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल थ्रू पाथ और सर्किट। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो किससे बनती है? जो किसी भी मैटर के जो चार्ज पार्टिकल्स होंगे उससे, ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी इज द फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल थ्रू पाथ और सर्किट। जो इलेक्ट्रिसिटी है फिर वो किससे फ्लो करती है? कोई भी चार्ज पार्टिकल की कोई पाथ या सर्किट होगा उसके थ्रू जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस करती है। आगे हमारा आता है सोर्सेस ऑफ एनर्जी। फॉलोइंग आर द सोर्सेस ऑफ एनर्जी। अब नीचे कुछ सोर्सेस दिए गए हैं एनर्जी के। उसमें पहला आता है सोलर एनर्जी। द एनर्जी दैट वी गेट फ्रॉम सन इज कॉल्ड सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी क्या होता है? ये वो एनर्जी है जो हमें सन से मिलती है। प्लांट्स यूज सोलर एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। जो प्लांट्स है ये सोलर एनर्जी का कब यूज करते हैं? फोटोसिंथेसिस के टाइम पे, ठीक है। वी गेट लाइट एंड हीट एनर्जी फ्रॉम सन। अब सन से हमें क्या मिलता है? लाइट और हीट एनर्जी मिलती है। नेक्स्ट आता है विंड एनर्जी। द एनर्जी फ्रॉम मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड एनर्जी। जो एनर्जी हमें मूविंग एयर से मिलती है, चलती हुई हवा से जो एनर्जी हमें मिलती है उसको हम बोलते हैं विंड एनर्जी।
The power of wind is used to turn windmills that in turn moves other machine called turbines which help to produce electrical energy. अब इसको किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, जो हवा की जो मूविंग एयर होती है उससे क्या होता है, विंडमिल को टर्न किया जाता है, चलाया जाता है, और फिर वही विंडमिल जो है आगे मशीन को चलाते हैं और उसको हम क्या बोलते हैं, टर्बिन्स बोलते हैं। और ये जो चीज़ है हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में हेल्प करती है। लास्ट हमारा आता है फॉसिल फ्यूल एनर्जी, जैसे कोल, नेचुरल गैस लाइक एलपीजी आर फॉसिल फ्यूल। जैसे हम एलपीजी गैसेस जो घर में हम यूज करते हैं, ठीक है, कोल होगी, नेचुरल, ये सभी जो है किसकी एग्जांपल्स, ये सभी क्या होते हैं, फॉसिल फ्यूल्स होते हैं। एनर्जी फ्रॉम दीज फ्यूल्स इज कॉल्ड फ्यूल एनर्जी, और इन्हीं फ्यूल से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्यूल एनर्जी। तो बच्चों ये लेसन हमारा यहीं पर खत्म होता है। आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक यू।